गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम व्याकरण के लेक्चर शुरू कर चुके हैं और इन लेक्चर्स में हम विकारी शब्द पूरे कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसके 7 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। बच्चों, 7 लेक्चर में हमने विकारी शब्द के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। अब आज बच्चों हम अपना टॉपिक अविकारी शब्द शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, नाम से जैसा कि स्पष्ट होता है, अविकारी शब्द, अविकारी का मतलब है अविकार, अर्थात जिसमें विकार ना हो। तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन। पहले आप शब्द सीखिए कि विकार का मतलब क्या है, कि विकार का तात्पर्य है परिवर्तन से। तो अविकार, तो अविकार का मतलब हो गया जिसमें परिवर्तन ना हो। तो अविकार का तात्पर्य हुआ जिसमें परिवर्तन ना हो। तो अविकारी शब्द वो हुए जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो हमने विकारी शब्दों में पढ़े थे, उन सब में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन ये हैं अविकारी शब्द, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अविकार अर्थात जिसमें परिवर्तन ना हो, अ लगने से वो विलोम हो जाता है। तो जिसमें परिवर्तन ना हो, ऐसे 4 शब्द होते हैं बच्चों कुल मिलाकर। तो ये अविकारी शब्द कुल कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अविकारी शब्द जो कुल मिलाकर हैं वो कितने हैं? 4। अब कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मय बोधक। तो बच्चों, कुल मिलाकर ये 4 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो बच्चों, ये 4 प्रकार के आपके अविकारी शब्द होते हैं। अब सबसे पहले आप समझिए कि अविकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा लिखिए, अविकारी शब्द की परिभाषा। क्या परिभाषा है बच्चों? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन ना
हो। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए कि अविकारी शब्द क्या हैं। ऊपर बता दिया बच्चों कि अविकारी शब्द क्या है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब ये जो 4 प्रकार के हैं वो ऊपर आपको लिख के बताए जा चुके हैं। अब इनके 4 प्रकारों में चारों नाम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार जो नाम है वो चारों नाम आपको बता दिए गए। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। अब बच्चों हम एक एक को बहुत अधिक विस्तृत रूप ना देते हुए संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक एक को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ हम एक एक को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि हम अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। हम छोटी क्लास में, हम जो बच्चे हैं वो हम बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो हम छोटी क्लासेस में ये बहुत आसानी से पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, संक्षिप्त रूप में पढ़ना है। लेकिन क्रिया विशेषण जो है उसके आपके कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अब है जो शब्द क्रिया की विशेषता, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ शब्द देखिए, जो आपका शब्द है कौन सा? धीरे धीरे, वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है बच्चों
कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ये ध्यान देने की बात है। तो धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया की विशेषता है। ठीक इसी प्रकार से वह कल आएगा। अब कल आएगा, तो कल क्या है? आने वाला कल। तो ये आने वाला कल जो है ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है क्रिया की विशेषता। तो समय से संबंधित जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है बच्चों कि क्रिया विशेषण जो है वो क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। अब इसी प्रकार इस क्रिया विशेषण के 6 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के भेद। अब इसके भेद कितने हैं? इसके कुल मिलाकर जो भेद हैं वो भेद हैं 6। कितने भेद हैं? 6। पहला भेद है काल वाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थान वाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीति वाचक क्रिया विशेषण। चौथा है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। पांचवा है स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण। और फिर है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि क्रिया विशेषण के कुल मिलाकर 6 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 भेद क्रिया विशेषण के हैं। तो क्रिया विशेषण जो 6 भेद हैं, अब हम एक एक को परिभाषा सहित समझेंगे। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? पहले हम इसे देखते हैं कि कालवाचक क्या है। जो शब्द क्रिया के काल या समय का बोध कराए। जो शब्द क्रिया के काल या समय का बोध कराए
उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, कालवाचक क्रिया विशेषण क्यों है ये? क्योंकि जो शब्द क्रिया के काल या समय का बोध कराते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों देखिए, अब ये जैसे हमने ऊपर उदाहरण लिखे थे, ये किसी भी लिंग वचन में लगेंगे तो ये ऐसे ही लगेंगे, इनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से बदला नहीं जाता है। तो ये हम स्पष्ट समझ चुके हैं कि ये अविकारी शब्द क्यों हैं, क्योंकि ये परिवर्तित नहीं होते हैं। तो जो शब्द क्रिया काल, जो शब्द लिंग वचन कारक पे परिवर्तित नहीं होते हैं वो तो अविकारी शब्द हुए। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया के काल या समय का बोध कराए उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये बात आपकी स्पष्ट हो गई कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, जो काल यानी समय का बोध कराए। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि काल कैसे, देखिए वह कल आएगा। अब रमेश सुबह चला जाएगा। रमेश कब चला जाएगा? सुबह। तो ये शब्द क्या है? ये समय का बोध है। अब इसमें बच्चों क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं, अब वो शब्द आपको जो भी समय से संबंधित है, रमेश सुबह चला जाएगा, तो सुबह शब्द जो है वो समय का बोध करा रहा है। ठीक ऐसे ही सीता 2 बजे विद्यालय से आती है। अब ध्यान दीजिए कि कितने बजे आती है? 2 बजे। तो ये सुबह 2 बजे, ये इस तरह के जो शब्द हैं ये किसका बोध करा रहे हैं? समय का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर जो समय का बोध कराएं उन्हें हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इनमें कैसे शब्द आएंगे? आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, 2 बजे, 4 बजे, इस तरह के शब्द जो हैं वो किस में आएंगे? काल के बोध में आएंगे। काल का अर्थ आप समझते ही हैं, समय के अर्थ में। अब बच्चों ये ध्यान देना है कि समय से आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। समय का अर्थ है समय से ही लेना है। वह दोपहर में घूमने जाएगा। तो इस तरह से आपके जो शब्द हैं वो शब्द पहचान है। वह परसों आ जाएगा। तो ये परसों शब्द, कल, परसों, ये इस तरह के शब्द किसको संकेत कर रहे हैं? समय को संकेत कर रहे हैं। तो ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों कालवाचक क्रिया विशेषण के बाद जो दूसरा हमारा विशेषण का भेद है क्रिया विशेषण का, वह है स्थानवाचक। अब हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराए, जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराए उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
अब देखिए मैं ऊपर का साफ कर देती हूँ। हम लिखेंगे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जो क्रिया के स्थान का बोध कराए। अब जैसे कि आपसे कोई शब्द कहा जाए कि क्रिया के स्थान कैसे, तो क्रिया का स्थान का तात्पर्य है यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। इस तरह के शब्द जो हैं वो किसका बोध करा रहे हैं? वो क्रिया का बोध करा रहे हैं और क्रिया के साथ साथ क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं। तो जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराए। दूसरा लिखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है उसके हम भेद लिखेंगे। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है वो हमें देखना है। क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। अब कैसे है बच्चों? यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ये सब स्थान का बोध करा रहे हैं। तो इस तरह के शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराए उसे हम कहाँ रखेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। बालक यहाँ फिसल गया। अब बालक कहाँ फिसल गया? यहाँ। तो अब यहाँ शब्द जो है ये स्थान की ओर संकेत कर रहा है। वह कमरे के अंदर है, तो अंदर शब्द स्थान के लिए है। वह कमरे के अंदर है। तो यहाँ अंदर शब्द जो है वो स्थान की ओर संकेत करेगा। तो बच्चों ये कुल मिलाकर आपको बात याद रखनी है कि जो ऐसे शब्द हो जो क्रिया के घटित होने के स्थान को बताए, वो कहाँ फिसल गया? यहाँ, वहाँ, उधर, इधर, ऊपर, नीचे, इस तरह के शब्द स्थान के लिए हैं। तो अंदर शब्द, बाहर शब्द, इस तरह के शब्द भी स्थान के लिए। तो कुल मिलाकर आपने आज पढ़ा बच्चों क्रिया विशेषण के 6 भेद कौन कौन से हैं। 6 भेदों में क्रिया विशेषण का पहला भेद यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों आपका बोर्ड पर अंकित है कि कालवाचक क्या है, जो क्रिया के काल का बोध कराए, और स्थानवाचक क्या है, जो क्रिया के स्थान का बोध कराए। तो बच्चों आज का गृह कार्य नोट कीजिए। आज का गृह कार्य है कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न ये है बच्चों। दूसरा प्रश्न है क्रिया विशेषण
किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण के भेद बताइए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण के भेद बताइए। तो बच्चों बोर्ड पर अंकित है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण के 6 भेद बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आज का लेसन यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।